नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों, बचपन की यादें कुछ ऐसी दिमाग में रहती है ना, कभी भूल नहीं पाते हैं बचपन के वो दिन। और पर्टिकुलरली वो दिन याद करो जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट्स लगते थे। अरे क्या धक धक होती थी, कितने मार्क्स आएंगे, क्या आएंगे, है ना। धड़कनें बढ़ जाती थी। और जब रिजल्ट हाथ में आता था, अच्छे मार्क्स आए तो ऑब्वियसली खुशियाँ होती थी, खुशी होती थी। और जब कम मार्क्स आते थे तो फिर हम क्या करते थे, घर जाके ही शिकायतें, कंप्लेंट, एक्सक्यूजेस ये सब चालू हो जाता। अरे मम्मी, वो तो टीचर बहुत ही खड़ूस है, कम मार्क्स देती है, कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं देती है। फिर ये बोलते थे कि अरे सर तो ऐसे हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स देते नहीं हैं, पार्शलिटी करते हैं। फिर ये क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट था, सिलेबस के बाहर का पूछा था, ये सारे बहाने बताते थे। और अपने को सही साबित करते थे कि नहीं, कम मार्क्स इसलिए आए हैं, है कि नहीं। वैसे उस टाइम पे तो मार्क्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता था। आप भी देखिए, जो मेरे एज के लोग हैं, अपने पुराने दिन याद करिए, इतने मार्क्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था जो आज है भाई। आधा आधा मार्क्स, एक एक मार्क्स के लिए बच्चे कितना परेशान हो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। पेरेंट्स ऊपर से अरे आधा मार्क्स से क्यों काटा, यहाँ क्यों काटा, ये सारी चीज़ें तब नहीं होती थी। रिजल्ट आ गया, पेरेंट्स देख लेते थे, अच्छा अच्छा है, गुड, नहीं है तो फिर मार पड़ती थी। मार तो अभी तो मार ही नहीं सकते, बच्चों को कैसे मार सकते हैं भाई। और डांटिए भी तो देखना, बच्चे कितना गुस्सा हो जाते थे। तो उस टाइम पे ये हाल होता था। और हम लोग ये देखते हैं कि जब ना सब लोग साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम होती थी। और अ, फिर सब लोग मिलकर वो खुशियाँ मनाते थे। नो डाउट बच्चा पास हो गया, बेटी पास हो गई। लेकिन ना उस टाइम पे ना इतनी मार्क्स के लिए वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, जद्दोजहद नहीं होती थी। आजकल के बच्चे देखो 99% लाते हैं। माय गॉड, मैं तो कभी कभी शॉक हो जाती हूँ यार, कितना पढ़ता होंगे, 99 कैसे आ जाते हैं इनके मार्क्स। हमारे घर में या ज़्यादातर जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, उनके घर के बच्चों को पूरे मिलाकर भी उस टाइम पे 60 to 70% आते थे। और उसमें भी सब लोग खुश हो जाते थे, नानी दादी सब मिठाइयाँ बांटती थी, अरे मेरा बेटा बेटी पास हो गए अच्छे से। तो ये वो माहौल ही कुछ और था। आप भी सोच रहे होंगे भाई आज क्यों ये बात हो रही है। आज इसलिए बात हो रही है कि रिजल्ट, उस टाइम के रिजल्ट की बात है ना, अभी भी ये रिजल्ट की ही बात हो रही है। और कौन सा रिजल्ट, हरियाणा इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए हैं उससे जुड़ी हुई। देखिए यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो हमारे विपक्ष के नेता है, लीडर्स है, वो यही कर रहे हैं। रोना धोना उनका शुरू हो गया है कि हम इलेक्शन हारे नहीं हैं, गलतियां निकाल रहे हैं। अभी किसकी, दूसरों की, अपनी गलतियां थोड़ी निकालेंगे। तो मैं ये जो अभी वीडियो बना रही हूँ उसके कुछ देर पहले ही ये जो नेता लोग हैं ना विपक्ष के, वो इलेक्शन कमीशन के पास गए कंप्लेंट लेके। भाई चुनाव बिल्कुल अच्छा हुआ था, हम तो जीतने वाले थे, लेकिन गड़बड़ी कुछ हुई है। और ये कंप्लेंट लेके गए और बाहर आकर उन्होंने पत्रकारों से क्या बोला, आइए सुनते हैं। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने। तो देखा हमारे जो विपक्ष के सारे ये जो लीडर्स हैं जो आज गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, और क्या क्या बोला उन्होंने कि 99% बैटरी चल रही थी, पता नहीं क्या क्या था। अरे भाई, ये एक तरफ कंप्लेंट उनके पास कर रहे हैं जिनके ऊपर इनका भरोसा ही नहीं है। इनका तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन, ना सुप्रीम कोर्ट, ना और कोई हमारी इंस्टीट्यूशंस। इनके ऊपर तो ये खुलेआम बोलते रहते हैं हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन देखो, कंप्लेंट करने तो उन्हीं के पास गए। फिर इन्होंने बोला क्या है कि ईवीएम की गड़बड़ी हुई है। अब देखिए, 2 राज्यों के चुनाव, जम्मू कश्मीर और हरियाणा,
और दोनों के रिजल्ट्स आए। एक में कांग्रेस हार गई, दूसरे में उनका जो गठबंधन था उनके साथ वो जीती है। तो भैया वहाँ जो ईवीएम मशीन है वो सही थी और यहाँ गड़बड़ हो गई। मतलब बोलने के लिए ये कैसे बोलते हैं, जरा सा भी सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। एक तरफ अच्छा बोल रहे हैं कि हाँ वाह जीत गए हम लोग, वाह वाह, मतलब जीत गए तो ईवीएम अच्छा, नहीं जीते तो ईवीएम खराब। तो इनकी पुरानी आदत है, पहले भी हमने देखा है जब इलेक्शंस हुए और हार गए थे तो क्या क्या नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग चले गए थे ईवीएम का मामला लेकर। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन दिया था कि ईवीएम पे कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती। और कितनी बार तो ये हुआ है, खुद इलेक्शन कमीशन तो बोलता रहता है कि आइए, जिसको ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, गड़बड़ी की जा सकती है, वो आइए साबित करके दिखाइए। तब तो कोई आता नहीं है साबित करने के लिए, बस आ जाके सारा ठिकरा जो है ईवीएम के ऊपर फूटता है। तो ये इनकी पुरानी आदत है। इसलिए हमने बोला ना कि एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि थोड़ा विचार मंथन करना चाहिए था ना, अपनी पार्टियों के जो नेता है अपनी पार्टी के, उनके साथ बैठ के। अरे भाई विचार मंथन भी तो कैसे हो जब पार्टी के नेता ही गायब है। मतलब हमारे युवराज वो कहाँ है मालूम नहीं है, तो किसके साथ बैठ के विचार मंथन करेंगे। तो वो रही सही बात, वो जो उनके 2-4 मेन लीडर्स है उनकी, वो तो उन्होंने आके सब बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकारों के सामने आके कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा गड़बड़ी है, इतनी जगह पे गड़बड़ी की कंप्लेंट लिखित में दी है, ऐसा करके उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो विचार मंथन की बात कर रहे थे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो युवराज है वो ही नहीं है, तो बैठ के किसके साथ विचार मंथन करेंगे। अगर करेंगे भी तो क्या हो सकता है, करेंगे तो भी यही होगा, सब लोग एक दूसरे का नाम लेंगे कि तुम्हारी वजह से हुआ, फिर वो बोलेगा नहीं मेरी वजह से नहीं, इनकी वजह से हुआ। ये अंदरूनी बातें जो होती है ना, ये खुल के भले ही सामने नहीं आ रही हो, लेकिन जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, ये रीज़न है कि इनके ही नेता आपस में दुश्मन जैसा काम कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को हराने का काम कर रहे थे। और जब ऐसा होगा तो पार्टी तो हारेगी ही हारेगी। लेकिन ये कबूल कैसे करेंगे, कबूल थोड़ी ना करते हैं ऐसे लोग, बड़े लोग हैं भाई, कबूल थोड़ी होता है, दूसरे कबूल कर सकते हैं, ये थोड़ी ना करेंगे। ये तो क्या करेंगे, ये ठिकरा दूसरों के ऊपर कि भाई तुम्हारी वजह से। जैसे मैंने कल भी बताया वीडियो में कि अभी हरियाणा में सारे पोस्टर्स राहुल गांधी जी के जो थे वो उतर गए, अभी खड़गे जी के पोस्टर लगा दिए। मतलब वह हारे तो आपकी वजह से, जीते तो मेरी वजह से। दैट इज द फंडा। अब ये फंडा जिनको समझ में आता है वो समझ ले, है ना। तो दूसरी बात ये है कि 2024 के जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तब हमने देखा था कि हमारे जो नेता विपक्ष, उन्होंने एक भी कंप्लेंट ईवीएम के लिए नहीं बोली थी। तब ईवीएम साइलेंट हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये हार जाते हैं, वैसे ही इनका वो पुराना घिसा पिटा टेप चलता रहता है बस। तो ये बात है, और इसलिए हमने बोला ना कि रिजल्ट से जुड़ी हुई बातें हम कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट के दूसरा एक्सक्यूज उनका ये है कि ये खुद का कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि विचार मंथन करके हुए आगे की पॉलिसी तय करते हैं। स्वॉट एनालिसिस मालूम है, स्वॉट एनालिसिस, जिसमें हम अपना खुद का भी एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, जिसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। ये भी अगर बेसिक कागज के ऊपर अगर बैठ के करेंगे ना, तो भी इनको अपने आप आंसर मिलते जाएंगे, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द वीकनेस एक्सेट्रा। लेकिन करे कौन, करना भी तो चाहिए ना, करने के लिए तैयारी भी तो चाहिए। वो तैयारी किसकी नहीं है, सब अपना वो अहंकार लेकर ना ऐसे घूम रहे हैं कि हमारी तो हार हो ही नहीं सकती। कैसे हो सकती भाई, 60 साल हमारे देश के ऊपर इन लोगों ने राज किया, तो इनको ऐसा लगता है कि पूरा देश अपना ही है और हम ही इस देश के ऊपर राज कर सकते हैं। तो इसलिए स्वॉट एनालिसिस कैसे हो सकता है, स्वॉट एनालिसिस उनका होगा जो थोड़ा बहुत विनम्र हो, विनम्रता से करिए तो आपको अपने आप सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। लेकिन वो भी तो नहीं है। हम देखते हैं ना युवराज कितने अहंकार में बात करते हैं, है ना। जैसे
इस देश का राजा मैं ही हो सकता हूँ, इस तरह का एक एटीट्यूड होता है उनके बोलने में, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि ईवीएम का रोना, फिर विचार मंथन नहीं, स्वॉट एनालिसिस भी नहीं हो सकता है। तो चौथा क्या हो सकता है? चौथा तो यही हो सकता है कि जैसे ही रिजल्ट आए, हार गए, तुरंत बैग पैक करो और गायब हो जाओ, जो अभी हमारे युवराज गायब हो चुके हैं। तो ये रहा आज का जो विषय था चर्चा के लिए, रिजल्ट और ईवीएम, राइट। अगले वीडियो में हम ज़रूर कोई और नया टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। तो आज की बात इतनी ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आज हमने हमारे एक महान सपूत को, रतन टाटा जी को खो दिया है। ऐसा रत्न फिर से कभी पैदा नहीं हो सकता, इतना हम्बल, इतना सिंपल इंसान। हमारे चैनल की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।